मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा की मौजूदगी में नया रायपुर स्थित नक्सलवाद खात्मे पर मंथन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा की मौजूदगी में नया रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाउस में यूनिफाइड कमांड की बैठक हो रही है। इस बैठक में नक्सलवाद के खात्मे के लिए रणनीति बनाने के साथ बस्तर के विकास पर चर्चा होगी। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन के अलावा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, भारतीय वायुसेना और छत्तीसगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। बैठक में नक्सलवाद और बस्तर विकास पर चर्चा करने के साथ इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन पर भी जोर दिया जाएगा। इसके अलावा नक्सली पुनर्वास नीति को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। तो बता दें आपको, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा की मौजूदगी में नया रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाउस में यूनिफाइड कमांड की बैठक हो रही है। इसमें नक्सलवाद के खात्मे पर रणनीति बनेगी, साथ ही बस्तर के विकास पर भी मेन फोकस होगा। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, इनके अलावा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, भारतीय वायुसेना और छत्तीसगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल हैं। बैठक में नक्सलवाद और बस्तर विकास पर चर्चा के साथ इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन पर भी जोर दिया जाएगा। नक्सलवाद का खात्मा किस तरह से, इस पर तो चर्चा होगी ही, लेकिन इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, इस पर भी फोकस इस बैठक में किया जा रहा है। इसके अलावा नक्सली पुनर्वास नीति को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। पुनर्वास नीति जिसके तहत नक्सली जो कि मुख्य धारा से जुड़ते हैं, अपने नक्सली संगठन को छोड़ के उनके लिए जो नीति बनाई गई है, इस पर भी इस बैठक में चिंतन होगा, मंथन होगा और आगामी समय में किस तरह से कार्य योजना होगी शासन प्रशासन की दिशा में, उस पर भी रणनीति तैयार की जा रही है। बता दें, नया रायपुर स्थित सर्किट हाउस में यह बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस बैठक में मौजूद हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा की मौजूदगी इस बैठक में है। काफी बड़ी बैठक ये बताई जा रही है। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर सरकार लगातार कदम बढ़ा रही है और जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले साल छत्तीसगढ़ जब आए थे, तब उन्होंने कहा था कि 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह से नक्सलवाद का खात्मा करना है। एक डेडलाइन भी सरकार के सामने है और ऐसे में जिस तरह से नक्सली और नक्सलों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उसमें किस तरह की प्रगति हो रही है, किस तरह का रोडमैप तैयार किया है सुरक्षा बलों के जवानों ने, इस पर भी इस बैठक में चर्चा हो रही है, मंथन किया जा रहा है और आगामी समय में किस तरह के कदम बढ़ाए जाएंगे नक्सलवाद के खात्मे को लेकर, इसके लिए भी यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। नक्सलवाद के खात्मे के साथ एक और अहम कड़ी जो इस बैठक में जुड़ी है वो ये है कि जो भी नक्सली अपने नक्सली संगठन को छोड़ते हुए मुख्य धारा में जुड़ते हैं, उनके लिए किस तरह की पुनर्वास नीति और होनी चाहिए, इस पर भी मंथन किया जा रहा है। और इस पूरे विषय पर हमें जानकारी देने के लिए विस्तार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो कुलेश्वर पांडे। कुलेश्वर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज एक काफी बड़ी बैठक न्यू रायपुर में हो रही है, किस तरह का एजेंडा इस पूरे बैठक में शामिल किया गया है और क्या ये बैठक अब भी जारी है? देखिए, बिल्कुल अमित, यूनिफाइड कमांड की बैठक जो है समय समय पर होती है। कुल मिलाकर जो सरकार की योजना है वो नक्सल क्षेत्र में अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे, साथ ही जो पुनर्वास नीति है, जो नक्सली भटक गए थे रास्ते से और उन्होंने जब आत्मसमर्पण कर दिया, जो उनकी पुनर्वास नीति, उनका लाभ जो है उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। साथ ही नक्सलवाद की खात्मा किस तरह से बस्तर में किया जाए, उस दिशा में भी इस विषय को लेकर जो है चर्चा की जाती है। मुख्य रूप से देखिए, लगातार जो है केंद्रीय दिशा निर्देश मिलता है। हाल ही में आपको पता होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे, उन्होंने भी मुख्य बैठक ली थी। देखिए, सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक जो है नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो जाए। जिस तरह से बस्तर में नक्सली अब पीछे हट रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि जो हमारे जवान हैं वो नक्सलियों को मारने में कामयाब हो रहे हैं। काफी हद तक बस्तर क्षेत्र में नक्सल जो है सिमटता जा रहा है। कुल मिलाकर इस बैठक में यही रास्ता निकाला जाता है कि और हम किस तरह से उस क्षेत्र में काम किया जाए। जो नक्सली हैं, जो रास्ते से भटक गए हैं, वो ज्यादा से ज्यादा आत्मसमर्पण कर सरकार की योजनाओं से जुड़े और जो पुनर्वास नीति है उसका उनको लाभ मिल रहा है। क्योंकि देखिए, बस्तर संभाग में बड़ी समस्या रही है नक्सलवाद की हमेशा से। आज 25 साल का छत्तीसगढ़ हो गया है, लेकिन नक्सलों का दंश जो है अभी बस्तर संभाग झेल रहा है। कुल मिलाकर ऐसी नक्सली गतिविधियां होती तो वहाँ के जो आसपास जो ग्रामीण रहते हैं, सबसे ज्यादा नुकसान उनको ही होता है। विकास के रास्ते से वो नहीं जुड़ पाते हैं। तो सरकार का यही प्रयास है और जिस तरह से आज की बैठक में सीएम खुद मौजूद है, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, गृह मंत्री विजय शर्मा से जो आईजी, डीआईजी और नक्सल डीजी है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। सीआरपीएफ की जो वरिष्ठ अधिकारी वो भी इस बैठक में शामिल है। तो कुल मिलाकर
एक रोड मैप बनाया जाता है, पुराने जो रिपोर्ट है उनको पेश किया जाता है और अब हमको किस तरह से आगे बढ़ने, इन तमाम विषयों को लेकर जो है विस्तृत रूप से खाका तैयार किया जाता है ताकि आगामी समय में वहां पर उसको क्रियान्वयन कर पाए और बेहतर ढंग से जो उस क्षेत्र में काम किया जा सके। जी अमित। बिल्कुल कुलेश्वर, ये भी समझना चाहेंगे कि ये बैठक क्या आज ही रखी गई है कि आगे इसमें और भी सेशंस होने वाले हैं? देखिए, ये बैठक आज ही रखी गई है और बैठक कुछ ही देर में जो है खत्म हो जाएगी, अंतिम चरण में चल रहा है। उसके बाद कुछ जो विजय शर्मा केंद्रीय गृह मंत्री वो मीडिया से मुखातिब होंगे और बैठक की विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। मुख्य रूप से अमित इन्हीं बिंदुओं को लेकर जो है, जो मैंने जिक्र किया, उन्हीं बिंदुओं को लेकर जो है मुख्य रूप से यूनिफाइड कमांड की बैठक में चर्चा की जाती है। क्योंकि देखिए, सरकार का भी यही उद्देश्य है कि बक्सर से नक्सलवाद जल्द से जल्द खत्म हो, तो वहाँ की जो ग्रामीण है वो विकास की मुख्य धारा से जुड़े, सरकार की तमाम योजनाओं से उनको लाभ मिले। तो कुल मिलाकर सरकार का भी यही प्रयास है कि 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाए। इसी दिशा में यूनिफाइड कमांड की महत्वपूर्ण बैठक जो है रखी गई है और इसमें मुख्य रूप से चर्चा की जा रही है। कुछ ही देर में खत्म होगी, उसके बाद विजय शर्मा जो है मीडिया के सामने ब्रीफ करेंगे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर नक्सलवाद के खात्मे के लिए और रणनीति बनाने के साथ बस्तर का विकास इस बैठक का मुख्य फोकस का केंद्र है। बहुत बहुत धन्यवाद कुलेश्वर आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो यूनिफाइड कमांड की बैठक जारी है और बताया जा रहा है कि कुछ ही देर बाद ये बैठक जब खत्म होगी तो विजय शर्मा जो कि गृह मंत्री है प्रदेश के, वो और ज्यादा विस्तार से इस पर जानकारी देंगे।